जी नमस्ते। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जय जगन्नाथ। हमेशा की तरह एक नए वीडियो मकर लगना। ये 14 अप्रैल से 14 मई तक 2024, लेकिन एक दिन पास्ट हो गया। कारण बहुत है, करे भी क्या। एक ही वीडियो इस बार ज्यादा से ज्यादा मैंने दे सका। मई महीना 5 तारीख बेटा का शादी तय हो गया। अब सभी लोगों का मेरा सादर निमंत्रण है। कोई किसी भी स्टेट से आप आओगे तो शायद इससे बड़ा खुशी की बात कुछ नहीं है। जितने व्यूअर्स है, जितने सब्सक्राइबर है, बस एयरपोर्ट तक आने का कष्ट करें या स्टेशन तक। उसके बाद सारी जिम्मेदारी, सारे रिस्क की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ही है। छोड़ने तक वही एयरपोर्ट और स्टेशन। शायद कितना खुशी महसूस होगा। और जितने लोग आएंगे सभी के साथ पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद करते हुए एक वीडियो फिर मेरे चैनल में मैं ही डाल दूंगा। यह अंतिम इच्छा है। सच्ची में अगर प्यार उतना करते हो तो 3-4 साल हो गया यूट्यूब में बहुत कुछ एफर्ट दिया है, आप लोगों का सेवा में आए। बस ये मन का बात है। कोशिश करें। कितना दिन की जिंदगी है, कब तक हम लोग नया संस्कृति, नया कल्चर, दिन में शादी, बारात जाएगा, ब्राह्मण भी है, कुछ नया महसूस होगा पक्का। सब वजह यही है, इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है। फिर भी मकर लगना डाल देते हैं क्योंकि ये मेरा लगना है। कैसे छोड़ सकता। और इसमें नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र चंद्रमा से, और चंद्रमा लग्न से के ट्रांजिट, जैसे कि इसको डेली वाइज आप राशिफल भी मान सकते। ट्रांजिट ये टाइम ड्यूरिंग में, दृष्टि, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स। आज थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि कुछ टेक्निकल चीजें इसमें मन करता है बताने का। कई सारी चीजें कभी कभार छोड़ देना पड़ता है। एक तो वीडियो लंबा हो जाती है, सो इसलिए टेक्निकल चीजें को हो नहीं पाता है। लग्न ये आपका 10 नंबर है, यहीं पर आपका 1 लिखा होगा, या तो ल लिखा होगा या तो ASC लिखा होगा, तभी ये वीडियो आपके लिए है। आपका लग्न से सेकंड हाउस में शनि मंगल अभी कॉम्बिनेशन है। ये सबसे क्रूशियल, क्रिटिकल, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेसी पीरियड है। क्योंकि एक एयर साइन का राशि में दो एंटी रेडेड प्लैनेट का कॉम्बिनेशन, एक स्पीड, एग्रेसिव, एरोगेंट, फायर एलिमेंट, तत्काल क्विकली एक्टिवेटेड कि क्या कुछ हो पहले एक्टिव हो जाओ, पहले कुछ करो। और एक दूसरा शनि, यो पेशेंस, पेशेंस, धैर्य, देखते हैं क्या होते हैं, सोचते हैं क्या होता है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इन्होंने ये सब किया है तो ईश्वर है कर्मफल देने के लिए, ये सोचना शनि का काम है। आज का जमाने में, आज का डेट में समय नहीं होता है। ये एनवायरनमेंट इस तरह का हो गया, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन है। इसको अगर हम मान ले ये भारत का लग्न है, यहीं से ग्लोब में, अटलस में आप जैसे इस तरफ जाओगे आपको कॉम्प्लिकेशन ही आएगा नजर। यहीं से मंगल शनि का 7वां दृष्टि, ये सेक्टर, एंड इस तरफ अभी ईरान एंड आपका इजराइल, जस्ट एग्जैक्टली इस तरफ देखे 7वां दृष्टि में अभी सूर्य आगे उच्च का, सूर्य बहुत उच्च का, फायर एलिमेंट का प्लैनेट बहुत उच्च का आगे, और ये सूर्य के ऊपर शनि का 3रा दृष्टि। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इतना मान के चले, बहुत कॉम्प्लिकेशन पीरियड ही है अभी। मुंडन एस्ट्रोलॉजी है, इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं की है। अगली बार कोशिश करूंगा और एक सब्जेक्ट के ऊपर, कैंसर। वो जो इतना मैलिग्नेंट डिजीज होता है, क्यों होता है, एस्ट्रोलॉजिकली इसको डिफाइन करेंगे क्यों होता है। मेडिकल साइंस उसके रास्ते में ठीक है, लेकिन ज्योतिष की भाव से इसको हम व्याख्या करेंगे।
क्यों होता है, वजह क्या है, प्लैनेट्स किस तरह का रेस्पॉन्स है, क्यों होता है। जैसे कि ये पोर्तुगल की तरफ आप जितने जाओगे, कर्कट रोग मतलब ये डिजीज, कैंसर डिजीज आपको उसी हिसाब से मिलेगा, जो कि ये साइन क्यों होता है, इसमें बृहस्पति का क्या रोल है, मंगल का क्या रोल है, मालिग्नेंट प्लैनेट और मालिग्नेंट डिजीज जैसे राहु और केतु का क्या रोल है, किस पीरियड में ये सब होता है, क्यों होता है, ये क्यूरेबल या क्यूरेबल नहीं है, इसके लिए 11th हाउस का फोकस क्या है। और जब ये कैंसर डिजीज होता है ना, ये एक डीएनए को ओमिट कर देता है। डीएनए मतलब हमारा जो मुनि ऋषियों का जो हम दायाद है ना, उन्हीं का ब्लड है हमारे पास है ना, वो है डीएनए। जैसे कि पूजा में गोत्र पूछा जाता है, जैसे मेरा गोत्र है भरद्वाज। भरद्वाज ऋषि चाहे कितना साल का होना क्यों, उन्हीं का वो खून मतलब वो डीएनए मेरे खून में है, मेरे खून में है। ये कैंसर डिजीज जब होती है तो ये एक नया अंदाज, मतलब आपका डीएनए को ओमिट करके खुद का डीएनए इसमें बस जाता है, ताकि आपका जितने सारे सेल्स, चाहे व्हाइट ब्लड सेल हो चाहे रेड ब्लड सेल हो, उसको कुछ कर नहीं पाता है, वो अपना वंश को एक्सपांस करने लगता है। और इसके लिए बृहस्पति बहुत मायने रखता है। टाइम मिलेगा तो इसके ऊपर 1-2 शायद होगा नहीं, 1-2-3 वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा। 5 तारीख ऐसे बेटा का शादी है, शायद तब तक ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन इच्छा है। अब आगे ये मंथली जो प्रेडिक्शन, इसके साथ साथ ज्योतिष को और अलग सा तरीके से हम डिफाइन करेंगे। हाँ, कभी राजनीति के ऊपर नहीं है, कोई स्टेट लेवल का पॉलिटिकल इशू कभी नहीं है, इसमें मन नहीं है। कौन आएगा जीतेगा, ये चुनाव है, इलेक्शन है, मन नहीं है या करने का इच्छा नहीं है। जो भी करना बस ये जनमानस के लिए उन्हीं का हो, उन्हीं का काम में आए, सेवा में आए, और एक नॉलेज को बस शेयर करना है। ऐसे बड़े ज्ञानी गुणी में नहीं हूं। मकर लग्न, सेकंड हाउस में अभी शनि और मंगल, और थर्ड हाउस में शुक्र, बुध और राहु। यहां शुक्र बहुत उच्च का माना जाता है। फोर्थ हाउस में बृहस्पति के साथ सूर्य, फिफ्थ खाली, 6 में चंद्रमा 2.5 दिन में ट्रांजिट करता है एक एक राशि को, 7th खाली, 8 खाली, 9th हाउस में केतु, 10th खाली, 11th खाली, 12th खाली। ये लगने के लिए शुक्र होती है जोगकारक प्लैनेट। एक तो बात, शुक्र होती है जोगकारक प्लैनेट, एंड शुक्र 27 डिग्री तक उच्च का होता है। यहां शुक्र यहां 27 डिग्री तक उच्च का होता है। ओके, और 27 डिग्री तक यहां ये कन्या साइन में नीच का होता है। 27 के बाद 27.3 जब हो जाएगा, एक जब हो जाएगा, तब तो ये उच्च नहीं कहलाएंगे। ये टेक्निकल पॉइंट्स है, हमारा दिमाग में ये बस जाता है कि यहां पर शुक्र होने से बस उच्च का ही हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। 27 डिग्री तक ये उच्च का होता है। सो अभी शुक्र इसी डिग्री की अंदर में है, और बुधदेव आपका 9th हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड, एंड शुक्र के साथ अभी पोजिटेड, एंड ये घर बुध के लिए नीच है। लेकिन यहीं पर बुध का एक नीच भंग राजयोग बनता है, नीच भंग राजयोग। और बृहस्पति आपका 12 हाउस का ओनर, इसी अप्रैल महीने का 30 अप्रैल के बाद 1 मई को आपका पंचम भाव को चले जाएंगे। पंचम भाव जो कि आपका क्रिएशन, क्रिएटिविटी करने का जो क्षमता, जो एबिलिटी, इसी घर को बृहस्पति का चलन आ जाएगा। हाँ, ये तो शुक्र का घर है, शुक्र का घर है। यहां देवगुरु दैत्य गुरु में बनते नहीं है, लेकिन यहां पर जी एक स्थान परिवर्तन योग बन जाता है। जैसे बृहस्पति शुक्र का घर में, शुक्र बृहस्पति का घर में, ये एक अच्छा टाइमिंग है मकर लगने के लिए। इसी लिहाज से क्यों, जॉब, प्रोफेशन, पैसा, जॉब, प्रोफेशन, पैसा, आपका कर्म भाव अभी बहुत स्ट्रांगेस्ट पोजीशन में रनिंग कर रहा है।
और आपका 12वां घर का ओनर, थर्ड हाउस का ओनर जो बृहस्पति, फिफ्थ को जाएंगे। एंड ये हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज को एक्सपेंस करने का, बढ़ाना, फैलाना, चाहे वो शत्रु के घर में होना क्यों। और इसी घर में जो नक्षत्र बिलोंग्स करेंगे उसके बाद तो देखा जाएगा, लेकिन भरणी नक्षत्र शुक्र का ये ट्रांजिट मारेंगे। और ये शुक्र आपका जोगकारक प्लैनेट, यहीं से शुक्र उच्च का और डायरेक्टली तीसरा दृष्टि में वो फिफ्थ हाउस को देख रहा है। कोई अगर संगीत, कंपोजिशन का संगीत, संगीत का डायरेक्टर, फिल्मी दुनिया, ऐसे सेक्टर में हो, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, अभी तक नहीं मिला, या कुछ ऐसे पैसा आपका बेअंदाज उसमें फालतू का खर्चा हो गया, उसका नतीजे कुछ रिटर्न रिजल्ट आपको नहीं मिला, अगर इसी रास्ते का, इसी लाइन का आप हो, ड्रामा, थिएटर्स, फिल्मिंग, ये वगैरह वगैरह जितने सारी चीजें होती है, मतलब नाचना, गाना, कंपोजिंग करना, और इसी घर में अभी राहु है। शारजी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आप सोशल मीडिया में हो, राहु सोशल मीडिया का कारक होती है, राहु द इल्यूजन, माया, बीच में एक माध्यम होना चाहिए। जैसे कि टेलीविजन में ऐश्वर्या राय नाच रही है, बस काम बन गया, आप देख सकते हैं उसका नाच को, एंजॉयमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करो तब भी छू नहीं पाओगे, क्योंकि वो एक कांच, ये एक ग्लास, ये एक स्क्रीन है। ये है इल्यूजन, माया, राहु। आप वोट्स देते हो, आप वोट्स देते हो, लाइक्स देते हो, रेटिंग्स देते हो, तभी वो एक्टर या एक्ट्रेस का सोशली उतना नेम एंड फेम हो जाता है। लेकिन कभी तक हम लोग देखते नहीं, प्रैक्टिकलिटी, ना छुए नहीं, ना उसके पास गए नहीं, ना सेल्फी नहीं खींचे। ये है राहु का दम खम, इल्यूजन, माया, बीच में कुछ होना चाहिए। सोशल मीडिया में अगर आप हो, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, और इस तरह का कुछ सिनेमाटिक, ड्रामेटिक लाइन का हो, और ऐसे क्या कुछ काम आपका नहीं बन रहा था, अब इसमें आप हाथ डालिए, इसमें आप हाथ डालिए। और ये 30 डिग्री के बाद शुक्र आ जाएंगे मंगल के घर में, तभी सूर्य के साथ हो जाएंगे, कंब्यूस्ट, अस्त हो जाएंगे, तब तक 12 डिग्री तक। सो ये टाइमिंग आपके लिए अच्छा टाइमिंग है। और शुक्र यहां बिलोंग्स करते हैं शनि की नक्षत्र, जो अपना मित्रता होती है, जो कि अपना मित्रता होती है, बट शनि का दृष्टि में नहीं है। और 10वां घर का शुक्र, तीसरा घर का दृष्टि शुक्र का, और 7वां घर का केतु के ऊपर शुक्र का, केतु शुक्र से बनते नहीं है, ये आपका भाग्य भाव। तो कोई पिलिग्रिमेज का जागा, ये एक फीमेल कारकत्व का प्लैनेट है शुक्र। पिलिग्रिमेज मीन्स फीमेल डाइटी, फीमेल डाइटी हो सकता 10 महाविद्या में क्या कुछ हो सकता, क्या कुछ, लेकिन कोई भी फीमेल डाइटी का मंदिर, पिलिग्रिमेज, ऐसे कुछ प्लेसेस, ऐसे कुछ स्पिरिचुअल प्लेसेस का जर्निंग आपका इसी टाइमिंग में ये शुक्र कराएंगे। और 25 अप्रैल के बाद मेष साइन को वो 30 डिग्री पास करके चले जाएंगे। तो 14 से 11 दिन सूर्य के साथ, 11 दिन 30 डिग्री से 11 दिन चले जाएंगे सूर्य, एक दिन में 1 डिग्री, तो 11 डिग्री ऑलरेडी पास्ट आउट है। तो जब शुक्र यहां एंट्री करेंगे तब वो कंब्यूस्ट से बाहर होंगे। सेकंड डे ये 12 डिग्री, 13 डिग्री, इस तरह का पर डे वाइज एक एक डिग्री पास करेंगे। शुक्र इनके पीछे नहीं भाग पाएंगे, तो लगभग लगभग आपको कंब्यूस्ट का प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। एंड यहीं से शुक्र का 7वां दृष्टि फिर से आपका 10th हाउस को, तो लगभग लगभग ये जो 25 अप्रैल यहां आएंगे, 25 तक का ये 10 दिन का टाइमिंग, और वो 35 डेज का, टिल 45 डेज टू 50 डेज तक का जो टाइमिंग आपका हाथ में,
ये ड्रामेटिकल, ये कंपोजिशन, संगीत, गीत, सिनेमा, प्रोड्यूसिंग, डायरेक्टिंग, ऐसे क्या कुछ अगर काम है आपका, अगर कोई ज्वेलरी का बिजनेस है आपका ठप पड़ा हुआ है, कोई फीमेल से रिलेटेड कोई बिजनेस आपका ठप पड़ा हुआ है, कोई क्रिएटिविटी, ऐसे जो ब्रांडेड चीज आते हैं, मतलब कोई कपड़े, ड्रेस मटेरियल्स, जैसे कि कोई ब्रीज के लिए नया कुछ लॉन्च कराया गया, तो मार्केट को उतना चॉइस नहीं हुआ तो सेल नहीं हुआ, तो कई बार इसमें कई सारे पैसों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन इसमें से एक अगर लग गया तो ब्रांड बन गया, उसमें एक अगर लग गया तो ब्रांड बन गया, वो ट्रेंडिंग में आ जाएगा। ये टाइमिंग आपके लिए है कि जो आपका पसंदीदा चीज कभी भी ट्रेंडिंग में आप नहीं ले पा रहे थे, उसमें हाथ लगाइए, उसमें हाथ लगाइए। ऐसे कोई मालेफिक का दृष्टि अभी नहीं है। मंगल यहां, मंगल का चौथा दृष्टि में आपका पांचवां घर, शुक्र के ऊपर ऐसे कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, कोई भी मालेफिक का दृष्टि अभी नहीं है। आराम से बिंदास आप इसी चीज, बिजनेस, शेयर मार्केट्स, बीच में एक चीज जैसे मैंने बताया, मतलब इल्यूजन, माया, मतलब स्क्रीन के द्वारा दिखाया जाता है, उस तरह का कुछ चीजें आपका अगर है। मंगल शनि का कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। और मंगल पूर्व भाद्रपदा, जो कि बृहस्पति की नक्षत्र में भी बिलोंग्स करते हैं, बृहस्पति 30 अप्रैल के बाद यहां चले जाएंगे मंगल का दृष्टि, चौथा दृष्टि में। मंगल आपका 11th हाउस का ओनर और 4th हाउस का ओनर, ये सुख का, मां का और ये आय का दृष्टि पड़ेगा 5 में। एक पॉइंट को आज चलते हैं, जैसे मंगल इसी जोन में 28 डिग्री तक यहां उच्च का होता है और 28 डिग्री तक यहां नीच का होता है, लेकिन ये मंगल के पास उतना ताकत है जी। ये सारे जोन में मंगल बहुत ताकतवर होता है, यहां से जब गुजरेगा यहां तक जबरदस्त उच्च का है, फिर यहां से जो दमखम वाला, जो दमदार चीजें होता है ना, वो करने के बाद भी उस जगह पे एक डरा बना रहता है। मंगल इस तरह का एक प्लानेट है, ओ इतना क्रूएल, इतना डिस्ट्रेक्शन मचा देता है कि बाद में कोई उस जगह को जाने के लिए कम से कम 100 बार सोचेगा। ये है मंगल। सो ये टोटल ड्यूरिंग जो 3 राशियां होते हैं, मंगल का ट्रांजिट, आपका मंगल कहाँ है, आय भाव और 4th, चौथा भाव का ओनर मंगल आपका कहाँ है, ये एक बड़ी बात है। मंगल किसका नक्षत्र में, कहीं मंगल आपका जन्म पत्री में शनि का नक्षत्र में है तो उतना सुइटेबिलिटी नहीं है, सबसे ड्रेडेड एग्नेस्ट प्लैनेट शनि का। शुक्र का है, थोड़ा नीचे आ गया, समभाव संपन्न, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का रिलेशनशिप है। बुध के साथ वो भी एक न्यूट्रल्स है, लेकिन सबसे ड्रेडेड क्रूएल मेंटालिटी, एक्टिविटी शनि के साथ, वो दोनों फाइट नहीं लगता है, अपने आप में एक सिग्निफिकेंस होती है प्लैनेट में। ये फायर एलिमेंट का, स्पीड अप का, शनि में स्लो मोशन का, पेशेंस का, कोल्ड का, ठंडा का, तो कभी भी ये दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता। और ये मंगल कहीं आपका कोई स्थिर राशि में है, मंगल कहीं कोई स्थिर राशि कार्डिनल साइन में है, जैसे मेष साइन, लिब्रा साइन, कैप्रिकॉर्न साइन, ये साइन में अगर है और मंगल को कहीं राहु का 9वां दृष्टि पड़ रहा है, मंगल कहीं आपका विपद तारा में आता है या बद्ध तारा में आता है, और मंगल का कहीं महादशा या अंतरदशा का टाइम आपका चल रहा है, तो एक्सीडेंट प्रोन, ब्लड से रिलेटेड क्या कुछ खराबी, प्रॉब्लम, सर्कुलेशनरी, हार्ट अटैक तक बात जा सकता, स्ट्रोक, इसको हम इग्नोरेंस नहीं कर सकते। कहीं मंगल आपका मित्र तारा में है और चर राशि में है, जैसे
जेमिनी जैसे कन्या, जैसे धनु। संपत तारा में पड़ता है, मित्र तारा में पड़ता है, अति मित्र तारा में पड़ता है। किसी और प्लैनेट की वजह से इस तरह का कुछ बड़े मलिग्नेंट डिजीज या एक्सीडेंट्स प्रोन या ऐसे कोमा या कुछ मिल गया तो ये सही हो जाने का बहुत चांसेस है, क्योंकि चार राशि में कोई इंसिडेंट्स अकरेंस वो ज्यादा देर तक लास्टिंग नहीं करता है। हमेशा फिक्स साइन जो स्थिर राशि होती है उसी में ज्यादातर टेंशन है। लेकिन इससे ये सब राशि है ना, ये शुरुआत की राशि है। शुरुआत की राशि जैसे नया शुरुआत, नया शुरुआत क्या नया शुरुआत बिगिनिंग ऑफ द एटम्स, नया शुरुआत। ये मेषो साइन यहां तक जा कुछ हो गया हो गया, यहां से एक नया शुरुआत। ये कैंसर साइन में जो होती है ना, एग्जैक्टली किक्स द विंटर, ठंडी मौसम को किक्स द विंटर, नया शुरुआत। और लिब्रा में, इसी साइन में लिब्रा में बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग एंड कैप्रिकॉर्न में स्टार्टिंग ऑफ द समर, मकर संक्रांति के बाद जो होती है। तो ये चारों जगह स्टार्टेड पॉइंट्स है, जिंदगी का हो, यूनिवर्स का हो, कोई शुरुआत का हो, किसी भी चीज का जस्ट द बिगिनिंग, नया शुरुआत। अभी तक अगर लाइफ में ऐसा क्या कुछ घटना घटित हो गया एंड ये चार साइंस आपके लिए अगर अच्छे वाला प्लैनेट पॉजिटेड है तो एक नया शुरुआत जीवन का, अगर उसी का महादशा अंतरदशा आपको मिल गया, वो शुरुआत फिर उसी तरह का होगा। अगर संपत तारा, मित्र तारा, अति मित्र तारा में बन जाता है नक्षत्र, खुद का जन्म पत्रिका खुद देखिए ना। और पेशेंस का तो ही है मकर साइन, लेसन सीखने वाला, सिखाने वाला नहीं, लेकिन आपके पीछे ये यूनिवर्स है। क्यों? पंच महाभूत से एक एलिमेंट से आप हो, जो कि पृथ्वी तत्व। अगर ये ना होता, ना सोजाला सुफला सस्य सावड़ा, जिसको ये एक आधार होता है, प्रकृति इस मिट्टी से क्या उभला कर देते हैं। ये जितने सारे प्राणी, उद्भिद, उद्भिद मतलब पता नहीं हिंदी, पेड़ पौधा, जीव जो होती है जिसमें प्राण होता है, इस सभी को ये अर्थ ही देता है, ये एलिमेंट। एंड मकर साइन आप अर्थ एलिमेंट हो। दुश्मनी किसी ने आपके साथ एक बार कर दिया, कोशिश करना चुप रहने को, देखे आपको रिटर्न वो बंदा को कैसे मिलता है। आपके पास पेशेंस से धीरज है, शनि का कारकत्व में आपका साइन है। हाँ, सहन करना इतना इजी नहीं है, लेकिन करके देखिए एक बार। वो जो श्राप होता है ना, वो जो बद्दुआ होता है ना, बहुत खतरनाक होता है मकर लग्न वालों का। तो इसीलिए गुस्सा में आके किसी को इस तरह का बद्दुआ मत दीजिए, क्योंकि उस टाइम आप ही को भी दुख आएगा कि काश मेरे मन से ये सब क्यों आ गया था। क्योंकि सारी चीज चेंजेबल्स है। वो भी किसी का बेटा है, भाई है, बहन है, हस्बैंड है, क्या कुछ भी है। ये बद्दुआ मकर लग्न वालों से जितना हो सके उतना परिमिटेड रहिए, बहुत खतरनाक है। पृथ्वी तत्व का हो, ये प्रैक्टिकल चीज है, जीवन में मैंने देखा है ना, इसलिए बोल रहा हूं। कोशिश करें चीजें को टॉलरेट करने के लिए। दुख तो सभी को मिलता है, खुशी भी सभी को मिलता है, माध्यम क्या कुछ हो सकता। कोशिश करें। और इतना तो मान के चलिए कि आप देने के लिए आए हो, किसी से कुछ लेने के लिए नहीं। इस ऐसे पाने का कुछ मकसद ही नहीं है, पाने का किसी से कुछ मकसद ही नहीं है। हाथ आपका हमेशा ऊपर ही होता है, किसी लेने वाला का हाथ ऐसे नीचे ही होता है। ऐसे आप
हमेशा आपका पोजीशन यहीं पे है। दुखी होने का कोई कारण नहीं है। अब इसके लिए ही जीते हो, इसके लिए ही कोई पावर यूनिवर्स का आपको लाया है। जिस दिन आप ये सोच ले लोगे ना, आपकी कुछ कमी नहीं रहेगा। एक बार सोच करके देखिए, बस मैं देने के लिए आया हूं, ये ड्यूटी मुझे करना, उसी हिसाब से मुझे काबिलियत बनाइए। ये यूनिवर्स से, ये ईश्वर से आप इतना ही मांगे कि मेरा जो पर्पज ऑफ लाइफ है उसी के आधार पे मुझे चलना चाहिए। किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखे। और अभी आपका भाग्य भाव का अधिपति बुध देव नीच भंग राजयोग लग्न से थर्ड हाउस में बनता है, जो कि आपका कम्युनिकेशन का स्किल यहां राहु के साथ और डबल हो जाता है। वही सोशल मीडिया, आपका बिजनेस ट्रेडिंग अगर है, इन ट्रेडिंग है, उसी में आपका कुछ ऐसा है तो महारत तो बनोगे, महारत बनोगे। अभी ये जो 10 दिन, ये 30 दिन, मतलब 40 दिन का जो टाइम है, हाँ पत्री में देख लीजिए पोजीशन क्या है आपका, बुध का पोजीशन क्या है और शुक्र का पोजीशन क्या है। कहीं 6ठा 8वां 12वां घर में नहीं है शुक्र आपका लग्न से, कहीं कोई मालेफिक के साथ तो नहीं। जो पंचमहापुरुष योग होती है कई शुक्र को लेकर, वो अफेक्टेड तो नहीं हुआ है। कई सारे पॉइंट्स है, इसमें लॉजिकली भी जाना पड़ता है। और डिग्रीज 27 तक, कभी 28 हो गया तो ऐसे कुछ नहीं है। शुक्र यहां उच्च का नहीं है, शुक्र उच्च का नहीं होता है इसमें। और बृहस्पति मई 1 तक यहां फंक्शनेबल बन जाएंगे, केतु ऐसे ही रहेंगे, इसी में इतना ट्रांजिट है। और 9 अप्रैल को मीन साइन, फिर से बुध का यहां वक्री मार्गी ये सिचुएशन बनेगा। 9 अप्रैल से ऑलरेडी जा चुका है। शनि वैसे ही ऐसे नट ट्रांजिट राहु और केतु। ओके, और ये शुक्र के ऊपर दृष्टि, वृषभ राशि को शुक्र देखते हैं, कन्या राशि को एंड धनु साइन जो कि 12वां घर को। एक्सपेंडिचर तो कराएंगे लेकिन इसमें अचीवमेंट कराएंगे। अच्छा पोजीशन में मकर लग्न भी चल रहा है। क्या जोगकारक प्लैनेट उच्च का है, घर में तो कुछ ना कुछ तो शुभ काम कराएंगे ही कराएंगे। ये तो मैं प्रैक्टिकलिटी हूं। 2-3 साल हो गए, इतने रिश्ते आया करता था, कहीं ना मैचिंग हुआ करता था। कारण क्या, कुछ बस पोस्टपोन हो जाता था। लेकिन इस बार तो इतना कुछ टेंशन भी नहीं लेना पड़ा। ठीक है, विधि का विधान है ना। तो शुक्र का ट्रांजिट मंगल काम कराएगा ही कराएगा, चाहे मैलेफिक प्लैनेट किसी का दृष्टि क्यों ना हो। और पंचम स्थान को बृहस्पति जा रहा है। पोजीशन ये है, मतलब हाउस एक्सचेंज। चले, सुखी में रहे, खुशी में रहे मेरे जितने सारे प्यारे मकर लग्न। फिर से आप लोगों को सादर निमंत्रण, मेरा बेटा का शादी को आना है। जो आओगे मैं धन्य हो जाऊंगा। लेकिन पहले से मेरे को बताइए, ट्रेन में आओगे स्टेशन से, फ्लाइट में आओगे तो एयरपोर्ट से, ये जिम्मेदारी मेरा है। और हाँ, सारे के एक वीडियो छोटी सी क्लिप लेंगे एंड मेरे चैनल में ही डालेंगे। सच्ची में अगर प्यार उतना करते हो तो। ये छोटा सा वीडियो बस नक्षत्र बोल दिया, इसको आप राइट डाउन करके रख सकते। और तारा चक्र आपका जन्म पत्री के हिसाब से देखें, अभी का टाइमिंग में संपत तारा में राहु आ जाता है। ये टाइमिंग में कहीं राहु आपका थर्ड हाउस में शुक्र के साथ, शुक्र बलवान है, उच्च का है, नीच भंग राजयोग। इसी पोजीशन में अगर राहु कहीं आपका संपत तारा में, मित्र तारा में, अति मित्र तारा में, ये जोन में आता है, तो आपके लिए तो एक अचीवमेंट का टाइम मान के चलिए। ये एक अचीवमेंट का टाइमिंग मान के चले, क्योंकि आपको ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम देने वाला कोई प्लैनेट है ही नहीं हुई। बस आपको काम में मन, इच्छा, लगन लगाना है, फिर से नया शुरुआत करना है। आपका लगना ही शुरुआत का।
पास्ट अवे कर दीजिए, जो हो गया, जितना लॉस हो गया बस फॉरगेट इट। नया शुरुआत, दिमाग को तेज करे। जब सारे दरवाजा बंद हो जाती है ना, ये राहु आपका एकदम लास्ट दरवाजा का रास्ता दिखाता है। बी स्पिरिचुअल हमेशा, क्योंकि आप पृथ्वी तत्व का लग्न है। हमेशा बी स्पिरिचुअल, बी कनेक्टेड। कहीं ये पोजीशन में जैसे आपका केतु 9th हाउस में कनेक्टेड है, तब तो और बल्ले बल्ले। केतु इज द कंट्रैक्टर पॉइंट एंड इट्स, ये कनेक्टिंग करता है बिटवीन अर्थ एंड हेवन। और आपका मैसेज गोइंग थ्रू दिस कॉइल टुवर्ड्स द ऑलमाइटी, और एक लकीएस्ट चांस आपके लिए, और स्पिरिचुअलिटी बन जाइए। ये यूनिवर्स से बस आपका सबकॉन्शियस माइंड को जोड़ दीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड के साथ यूनिवर्स को जोड़ दीजिए। जो घटना घटित होती है बस यूनिवर्स की इच्छा से, हमारा इच्छा से कुछ नहीं होता है। जिस दिन आप ये कमिटमेंट कर लोगे, मन में आपका ये बस जाएगा, देने को हमेशा तत्पर रहे, तैयार रहे, तत्पर रहे, तैयार रहे। और ये मंगल को जाने दीजिए कम से कम ये हाउस से। मंगल आपका 23 अप्रैल मीन साइन को जाएंगे। 23 अप्रैल, आज 15 और 8 दिन। ये 8 दिन में कई कंट्री में डिस्टर्बेंस, डेथ रिपोर्ट्स, बहुत कुछ होने को है। ये सब के ऊपर व्याख्या भी करना मन नहीं है, क्योंकि उसमें उतना महारत मेरा नहीं है बस। लेकिन ये युति बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। एयर साइन, ये तो सत्य है। एक बड़े पॉलिटिकल लीडर का डेथ, या इसको क्या कहते हैं, वो इंग्लिश का वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा है, असैसिनेशन, असैसिनेशन, वो वर्ड याद आ गया। इस तरह का सिचुएशन कोई पॉलिटिकल लीडर के साथ भी हो सकता, बड़ी बात नहीं है, कुछ असंभव नहीं है। अब चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से। आज 15 तारीख हो गया, इसको ओमिट कर दीजिए। 15 तारीख कर्क साइन 8:38 PM हो गया एग्जैक्टली। अभी 8:30 PM, अभी जस्ट। और अभी से कर्क साइन को चंद्रमा आपका 7th हाउस, 7th दृष्टि में आपका लगना, राहु का 5वां दृष्टि। अगर परिवार में क्या कुछ छोटे मोटे तुत्तु में था, उसको सुलझने की कोशिश करें। पैसा के लिए से ये ठीक है, कर्क साइन आएगा पैसा कहीं से। राहु अगर ये कंडीशन में आपका बैठा है तो यहां से राहु साइलेंस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको डबल टिक, ट्रिपल टिक देता हूं। पैसा के लिहाज से, परिवार के लिहाज से, पति पत्नी के लिहाज से, प्रेमी के लिहाज से, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिहाज से। सिंह साइन 18 तारीख, जो कि आपका 8वां घर, यहीं पर शनि का 7वां दृष्टि। ये ठीक नहीं लगता है। मन में मायूसीपन, प्रेशर, टेंशन, ये डेटर्स को ना इतने सारी चीजें बता। कई कंट्री के साथ क्या कुछ कॉन्फ्लिक्ट, ज्योतिष को देखिए क्या होता है। 18 तारीख, 18 तारीख, जी हां, मन करता है इसको क्रॉस मार्क देने का। 18 तारीख एक, ये चलता नहीं यार, धीमी से चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2, 3, 4, ये डेटेड्स बिल्कुल ठीक नहीं है। यूनिवर्सली ठीक नहीं है सर जी। मेरा प्रेडिक्शन भूल हो जाए, माँ भगवती मेरे को पूरा का पूरा झूठ मेरे बात को कर दे। ये 18 तारीख कभी भी ठीक नहीं। क्यों? यही शनि 18 तारीख तक, मंगल देव शनिदेव का
सातवां दृष्टि। बीस तारीख कन्या साइन केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का सातवां दृष्टि। हाँ ऑफकोर्स ये 8 हाउस पे बृहस्पति का पांचवां दृष्टि। कुछ रिलैक्स, कुछ रिहैबिलिटेशन कुछ मिलता तो है, लेकिन ये शनि मंगल का दृष्टि आठवां घर को कुछ ठीक नहीं लगता है। तो कन्या साइन में ग्रहण दोष, राहु का सातवां दृष्टि भाग्य भाव में। कुछ अगर यूरिनरी ट्रैक में कुछ ट्रबल, यूरिनरी ट्रैक में कुछ ट्रबल, मंथली मेंस्ट्रुएशन में कुछ प्रॉब्लम्स, नए बच्चियों का नया मैच्योरेशन के बाद जो पेट में इतना सारे पेन्स, ये सब चीजें अगर है तो पहले से डॉक्टर कंसल्टेशन करा लीजिए। जितने शरीर से क्या कुछ गंदगी निकलता है उससे लेकर परेशानी में रहोगे। इसको क्रॉस क्रॉस एक टिक देता हूं। 23 तुला साइन, आपका 10th हाउस बृहस्पति का सातवां दृष्टि, कर्म भाव। कर्म भाव कोई मालेफिक का ऐसे दृष्टि नहीं है। 10th हाउस जॉब प्रोफेशन में परफेक्ट रहेगा, डबल टिक देता हूं। वृश्चिक चंद्रमा का नीच का है, चंद्रमा का यहां नीच का है, राहु का 9वां दृष्टि, हाई पावरफुल दृष्टि है। ये दोनों प्लैनेट से, अगर चंद्रमा आपका संपत्ति तारा में है, चंद्रमा आपका मित्र तारा में, चंद्रमा आपका अति मित्र तारा में है, या राहु न्यूट्रल पोजीशन अगर यहां लेता है तो चंद्रमा का पोजीशन थोड़ा बली होती है। तो 11th हाउस में ये ट्रांजिट आपके लिए बेटर रहेगा। ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, ये एक सामूहिक एनालिसिस है। इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में हमें बहुत कुछ मिलेगा। आजकल मैं पूरा टोटल कंसल्टेशन 1 घंटा रख दिया। किसी का मन में ऐसे क्या कुछ ना हो कि पंडा जी से मेरा बात इच्छा था, इतने टाइमिंग में उन्होंने बोला कि चले इतने में रखे, ईश्वर मेरे को उस तरह का सोच ना दे। तब तक अटेंड करता हूं जब तक कम से कम कोई किसी का आत्मसंतुष्टि ना हो कि हाँ मेरे भाग्य में यही है। मैं चाहूं तो कोई अंबानी नहीं बन सकता, लेकिन क्या है कम से कम ज्योतिष ये बताता है। अगर पत्थर के नीचे कोई प्लैनेट है तो इसके लिए रिमेडीज होता है। अगर पत्थर के नीचे कोई प्लैनेट है, चाहे हम कुछ करें तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन सबसे बड़े चीज हमें मेडिटेट होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए यूनिवर्स के साथ। कोई पावर आपका जो 9th हाउस का जो डाइटी होती है, जिन्होंने जो पावर ने आपको लाई है, बस खुद को समर्पण करिए। कुछ नहीं होगा आपका प्रॉब्लम कभी भी, कभी भी। और ये बीते काल हनुमान जी का जयंती था, बहुत बड़ा दिन था, बहुत बड़ा दिन। हो सके ये जो कॉम्प्लिकेशन टाइम कम से कम मंगल जाने तक, 23 अप्रैल तक घर में हनुमान चालीस का माहौल हमेशा रखे। छोटी सी एक ऐसे क्या कुछ हनुमान चालीसा का गुनगुनाता हुआ कोई डिवाइस है तो उसको करिए। टाइमिंग कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो ये जो कंडीशन इसको आप देखिए खुद, नहीं तो इसको क्रॉस मार्क देता हूं। धनु साइन 12वां घर, बृहस्पति का 9वां दृष्टि। एक्सपेंडिचर तो होगा कहीं से, एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन एक महीने में होगा। एक ठीक देता हूं, लेकिन एक्सपेंडिचर करने के लिए किसी का मन नहीं है, बस एक क्रॉस देता हूं। मकर साइन कोई प्लैनेट नहीं है, कोई प्लैनेट नहीं है, एंड कोई मालेफिक का साथ भी नहीं है, दृष्टि भी नहीं है। सो आपका लग्न, हमेशा लग्न में चंद्रमा शुभ ही होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पैसा, आत्मसम्मान, आत्मसंतुष्टि, हर चीज के ऊपर लग्न में चंद्रमा। कुंभ साइन शनि के साथ आ जाएंगे, 20 दोष यहां बन जाता है। तारीख क्या, 2 तारीख, 2 तारीख तक मंगल चले जाएंगे, ओनली शनि के साथ यहां ये गठबंधन बनेगा। सो सेकंड हाउस, परिवार से पैसा को लेकर कहीं झगड़ा, तो तुम्हें में अपना यूनिटी में, अपना सोसाइटी में ठीक बात भी बोलोगे,
तो उसका बुरा निकाला जाएगा। ये डेटेड को क्रॉस रहिएगा, इसको ट्रिपल क्रॉस देता हूं। 4 तारीख मीन साइन, फिर से राहु के साथ यहां ग्रहण दोष। 4 तारीख 25 तारीख तक चले जाएंगे शुक्र, यहां राहु होंगे। बुधदेव के साथ रहेंगे चंद्रमा, 3rd हाउस, और केतु का 7वां दृष्टि 4 तारीख मीन साइन। कम्युनिकेशन स्किल को इस तरह का बलवान रखे ताकि आप खुद को कैसे प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। एक टीक देता हूं लेकिन डबल क्रॉस देता हूं क्योंकि ग्रहण दोष बनता है। 6 मई मेष साइन, 6 मई उस टाइम बृहस्पति चले जाएंगे, ओनली सूर्य रहेंगे। अमावस्या की साथ साथ का डेटेड से 4th हाउस। सूर्य आपका क्या है? 8 हाउस का ओनर, लेकिन तारा चक्र में क्या आते हैं? सूर्य आपका आत्मकारक प्लैनेट, पितृकारक प्लैनेट। किस पोजीशन में सूर्य है? यहीं पर चंद्रमा का आना 4th हाउस, सुख में कुछ कमी। लेकिन सूर्य अगर संपत्ति तारा, मित्र तारा और अतिमित्र तारा में है तो बेनिफिटेड रहोगे। इसको एक क्रॉस, एक टिक देता हूं। वृषभ साइन, फिर चंद्रमा का उच्च का घर 5म भाव है आपका, बृहस्पति के साथ गज केसरी योग बनेगा। चाहे मंगल का 4था दृष्टि हो रहा है कि उस टाइम तो मंगल नहीं रहेंगे, सॉरी फॉर दैट, गज केसरी योग। और यहीं से चंद्रमा का 11th हाउस आय भाव का दृष्टि, बृहस्पति का आय भाव का दृष्टि, बृहस्पति का 1 2 3 4 8 5 भाग्य भाव का ऊपर दृष्टि। यहां केतु साइलेंस हो जाएंगे। कहीं अगर ऐसे कुछ लॉन्ग ड्यूरिंग का कुछ डिजीज, पेनफुल डिजीज, ऐसे हड्डी से रिलेटेड कुछ डिजीज, मतलब ब्रोकन्स जो ऑर्थोपेडिक केसेस होता है, अगर है तो रिलैक्स हो जाने का बहुत पॉसिबिलिटीज। 8 मई ट्रिपल टिक देता हूं। 10 मई मिथुन साइन, 6 हाउस आपका ऋण रोग शत्रु, दृष्टि ऐसे किसी का नहीं है। सो नक्षत्र क्या बिलोंग्स करते हैं आप देखिए, क्रेडिट ना करें, किसी से पंगा ना ले, तुत्तु में लड़ाई झगड़ा में मत जाइए, लेकिन कैरियर के ऊपर फोकस करें, ठीक रहेगा। बड़े चैलेंज को आप ले सकते हैं। 13 मई कर्क साइन, 7th हाउस फिर से, और ऐसे कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है। 5वां दृष्टि राहु का, ओनली द प्लैनेट। सो परिवार का माहौल को ठीक रखें, जितना कोशिश करें सुलझ जाएगा। एक टिक देता हूं और एक क्रॉस देता हूं। टिक का मतलब आप समझ रहे हो, क्रॉस का मतलब आप समझ रहे हो। टिक का मतलब नहीं आप करोड़पति बन जाओगे, क्रॉस का मतलब ये नहीं कोई करोड़पति बन जाएगा। कि इस तरह का दिन कैसे जाएगा? अगर इस तरह का प्लैनेटरी पोजीशन से, तो हमें थोड़ा कसस बरतना है। क्या है हिंदी फिर? नमस्ते, भूल हो गया। हमें थोड़ा कसस मेंटेन करना है। सिंह साइन कब हिंदी सुधार में आएगा? पंद्रह तारीख सिंह साइन, 3:25 सिंह साइन को चंद्रमा आएंगे आपका 8 हाउस, फिर शनि का 7वां दृष्टि। पापा की शरीर के ऊपर ख्याल रखें, ध्यान रखें, और कुछ नहीं लिखता हूं, इसको क्रॉस देता हूं। ये मकर साइन का एक छोटा सा वीडियो, कोई इंडिविजुअल का नहीं है, ऐसे बिजी शेड्यूल्ड में है। फिर से आप लोगों को मेरा स्पेशल इनविटेशन है, आओगे तो कितना खुशी। मैं उसको भाषांतरण नहीं कर पाता हूं। बस आज के लिए इतना। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 1 तारीख से 5-6 तारीख तक वीडियो देने को कोशिश करता हूं, लेकिन 1 से 5 तक शेड्यूल ऐसा है। ऐसे भी एक वीडियो अभी तक डाला जोड़ हस्त में, ऐसे साष्टांग प्रणिपात के साथ, नमन के साथ माफी मांगता हूं। जय जगन्नाथ।